ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर सांसद अरुण साव को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से आदिवासियों का ग्राम सभा में बढ़ेगा अधिकार। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लगातार बारिश से जगदलपुर, रायपुर और राजनांदगांव के निचली इलाकों में पानी भरा। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है मुहर्रम। रायपुर सहित कई शहरों में निकाले जा रहे हैं ताजिए। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर सांसद अरुण साव को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने एक बयान जारी कर बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर श्री साव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री साव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे हैं। श्री साव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने बधाई दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि श्री साव बेहतर विकल्प साबित होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि श्री साव के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि अरुण साव के रूप में एक ऊर्जावान नेतृत्व सामने लाया गया है, जिसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पेसा कानून पहले से अस्तित्व में था, लेकिन इसके नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेसा अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है और इसके लिए 8 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशन भी किया जा चुका है। इससे आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से आदिवासियों का ग्राम सभा में अधिकार बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने और संरक्षित करने का कार्य किया है। कार्यक्रम में उन्होंने अचान कमार, सीता नदी और उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गांवों को सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम का जगदलपुर के टाउन हॉल में भी सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 400 से अधिक हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र और शासकीय योजनाओं के तहत विभिन्न सामग्रियां प्रदान की गई। वहीं विश्व आदिवासी दिवस पर मुंगेली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस दिन को मनाने के पीछे मूल रूप से आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 एम्बुलेंस प्रदान की। इसी तरह पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति विकास के लिए केंद्र सरकार में अलग से एक मंत्रालय बनाया, जिसके बाद समाज में विकास की दिशा को नई गति मिली। इस बीच कोंडागांव पुलिस द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में चलाए गए पोदला उसगना कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस मौके पर कोंडागांव की शहीद वाटिका में शहीदों की स्मृति में पौधारोपण किया गया। इधर आदिवासी समुदाय की विविध और अनूठी संस्कृति पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी की शुरूआत आज से रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में शुरू हुई। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन है।
आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर नगर में जिला प्रशासन द्वारा कल बस स्टैंड से स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय तक 75 मीटर झंडे के साथ 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस बीच राजनांदगांव के गायत्री विद्यापीठ में आईटीबीपी के जवानों द्वारा युद्धक हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में सभी हथियारों की मारक क्षमता और उसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया। इस प्रदर्शनी को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस की तिरंगा पदयात्रा आज से राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से शुरू हुई। 15 अगस्त तक चलने वाली इस तिरंगा यात्रा के दौरान हर यात्रा में 75 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव से निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का समापन 15 अगस्त को होगा। यात्रा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। वहीं लोक निर्माण और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अगुवाई में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से यह यात्रा शुरू हुई। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज सरगुजा जिले के उदयपुर से आजादी गौरव पदयात्रा की शुरूआत की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, सूरत नमक आंदोलन किस वर्ष हुआ था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546662 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। बस्तर संभाग के अलावा धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद और उससे लगे हुए जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम, बलौदाबाजार और जांजगीर तथा उससे लगे जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी देकर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार भारी और अति भारी बारिश का मुख्य केंद्र मध्य छत्तीसगढ़ रहेगा। इस बीच तेज बारिश के कारण बीजापुर और जगदलपुर के बीच सड़क संपर्क आज भी टूटा हुआ है। बांगापाल इलाके में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण यहां की सड़क कट गई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 पर आवागमन बाधित हुआ है और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं जगदलपुर शहर की निचली बस्तियों के अलावा पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावितों के साथ बातचीत की। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में कागटी घाट के पास नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने के कारण आज दोपहर करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसी तरह धमतरी में भी सोंढूर नदी पर उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से आज सामान से भरा हुआ एक ट्रक बह गया। पुलिस और लोगों की मदद से ट्रक चालक और परिचालक की जान बचा ली गई है। इस पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। नगरी ब्लॉक में कई रपटे भी उफान पर हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में भी तेज बारिश का दौर जारी है। शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, जिला अस्पताल और कचहरी परिसर में जलजमाव हो गया है। राजधानी रायपुर में भी बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आज दिन भर तेज बारिश होती रही, जिससे कई निचले इलाकों के साथ ही सड़कों पर पानी भर गया है।
बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने सर्चिंग के दौरान एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से एक एसएलआर, एक इंसॉस और एक 303 राइफल बरामद की गई है। दुर्ग जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से 3 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 10, 12 और 16 अगस्त को जिले के विभिन्न स्थानों पर टीके लगाए जाएंगे। इसी तरह मुंगेली जिले में कोरोना के प्रिकॉशन डोज के लिए कल विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मुहर्रम आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जा रहे हैं। रायपुर में करबला में हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन आज रात किया जाएगा। रायपुर में इस समय ताजिए के साथ साथ मातमी जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। दावा आपत्ति के बाद भर्ती परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ भाजपा के 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की मांग जिला कलेक्टर से की है। दुर्ग जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में नगरी सिहावा क्षेत्र की विधायक लक्ष्मी ध्रुव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में ग्रामीणों को तेंदूपत्ता का भुगतान नहीं करने के मामले के एसआईटी की टीम 4 राज्यों में आरोपियों की तलाश कर रही है। और जल जीवन मिशन के तहत चमेदा गांव को धमतरी जिले का पहला 100% नल जल वाला गांव घोषित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिलासपुर सांसद अरुण साव को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून लागू होने से आदिवासियों का ग्राम सभा में बढ़ेगा अधिकार। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लगातार बारिश से जगदलपुर, रायपुर और राजनांदगांव के निचले इलाकों में पानी भरा। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है मुहर्रम। रायपुर सहित कई शहरों में निकाले जा रहे हैं ताजिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।